हेलो चैम्पियंस, कैसे हैं सभी लोग। कैसी चल रही पढ़ाई? बढ़िया से पढ़ते रहो। तो अभी तक हमने काफ़ी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, तो थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम का हम रिवीजन लेकर आए हैं। एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन चारों के वर्ड प्रॉब्लम हम लेके आए हैं मिक्स। तो इसमें आप देखिए, सवाल लगाइए कि कितना समझ में आया, कहाँ तक आया है। और इनकी प्रैक्टिस से आपका और भी अच्छा लेवल हो जाएगा और जल्दी से आप समझकर इनका आंसर दे पाओगे। तो चलिए, ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला सवाल है, देयर आर 324 एप्पल्स एंड 289 ऑरेंजेस इन अ बास्केट, हाउ मैनी फ्रूट्स आर देयर इन टोटल। मैंने बताया था पहले भी कि टोटल जहाँ पर वर्ड आ जाए समझ लो वहाँ पे एडिशन होगा। तो टोटल में पूछा है कि इतने 324 एप्पल्स हैं बास्केट में और 289 ऑरेंजेज हैं बास्केट में। तो अभी टोटल पूछा है कितना है, इन दोनों का एडिशन करना है। तो 324 एडिशन करना है 289, तो इनका एडिशन कर दो। 9 4 13 होता है, 1 कैरी हो गया। 8 2 10, 1 11 हो गया, 1 कैरी हो गया। 3 2 5 6 हो गया। 613, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अ लाइब्रेरी हैज़ 1450 स्टोरी बुक्स एंड 975 मैगजीन्स, हाउ मैनी बुक्स एंड मैगजीन्स आर देयर टुगेदर। तो टुगेदर, टोटल, सम, ये सब क्या होते हैं? एडिशन होते हैं। तो इसका भी एडिशन है। देखिए, 1450, 975, ये भी एडिशन कर दीजिए। 0 और 5 5 हो जाता है। 5 और 7 12 होता है, 12 का 2, 1 कैरी हो गया। और 9 और 4 13, 1 14 और 1 कैरी, 1 1 2। तो 2425, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ओके, तो इस तरह से हम एडिशन की वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, रवि बॉट 525 पेंसिल्स एंड 315 पेन्स, हाउ मैनी आइटम्स डिड ही बाई इन टोटल। अगेन टोटल, सो इसमें भी क्या करना है, 525 एडिशन 315, इसका एडिशन करना है। तो ये आप लोग खुद कर लेना, ठीक है, और इसका आंसर निकाल लेना। चलिए नेक्स्ट देखिए, अ शॉपकीपर सोल्ड, शॉपकीपर ने इतने 658 टॉफ़ीज़ को सोल्ड किया है इन द मॉर्निंग एंड 472 इन द इवनिंग। मतलब मॉर्निंग में उसने 658 टॉफ़ीज़ को सोल्ड किया है, मतलब बेचा है, और 472 टॉफ़ीज़ को इवनिंग में सोल्ड किया है। तो हाउ मेनी टॉफ़ीज़ डिड ही सोल्ड सेल इन टोटल। तो टोटल में आपको पता है क्या करना होता है, हमको एडिशन करना होता है। तो 658 एडिशन करना 472, एडिशन कर दो। 8 2 10 हो गया, 1 कैरी हो गया। 5 और 7 12 और 1 13, 1 कैरी हो गया। 6 4 10 एंड 11, 1130। ओके, नेक्स्ट देखिए, अ कंपनी प्रोड्यूस्ड 2250 टॉयज़ इन जनवरी एंड 1700 टॉयज़ इन फरवरी, व्हाट इज़ टोटल प्रोडक्शन। अगेन टोटल, सो डू इट योर सेल्फ एंड check the answer which option is correct. Okay, total means addition, I have already told. So the next question, again we will check, a box contains 48 toys, how many toys are there in 25 such boxes. Okay, तो एक बॉक्स है, उसमें 48 टॉयज़ हैं। समझो ध्यान से, एक बॉक्स में 48 टॉयज़ हैं। अब क्या बोला गया है, हाउ मेनी टॉयज़, कितने टॉयज़ आर देयर इन 25 सच बॉक्सेस, कितने टॉयज़ 25 बॉक्सेस में आ जाएंगे। मतलब एक बॉक्स में 48 टॉयज़ हैं और 25 बॉक्सेस में कितने टॉयज़ आ जाएंगे। तो इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो 48 टॉयज़ हैं और 25, तो अभी ये 48 हो गया। अब इसमें हमको मल्टीप्लिकेशन करना 25 का, तब जाके ये होगा। चलिए, 25 का टेबल लर्न है। अगर नहीं लर्न है तो 2 टाइम्स में कर लेना। अगर लर्न है तो 25 8 जा कितना होता है, 200 होता है। 200 का 0 हो गया, 20 कैरी हो गया। 25 4 जा 100 होता है, 100 और 20 कितना हो गया, 120 हो गया। तो इस तरह से हम, अगर 25 का टेबल लर्न है तो इस हिसाब से हमारा आंसर जो है 1200 हो जाएगा। ओके, ऐसे ही देखिए 7th में, ईच चेयर कॉस्ट 475, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 12 चेयर्स। मतलब एक चेयर का कॉस्ट 475 है, तो ऐसे ही 12 चेयर्स का कॉस्ट बताना है। तो अभी एक चेयर का कॉस्ट अगर है, मान लो 10 रुपये है, तो 2 चेयर का कितना हो जाएगा, 20। 3 चेयर का 30। क्या कर रहे हैं हम, 2 का मल्टीप्लाई पहले किया। जब 3 का पूछा तो 3 का किया। अब इसमें 12 का पूछा तो 12 का मल्टीप्लाई कर दो, 475।
तो 475 में 12 का मल्टीप्लाई करना है हमको, ठीक है। तो यहाँ से 12 का मल्टीप्लाई कर दो, 12 5 जा 60 होता है, 0 इधर हो गया, 6 कैरी हो गया। अब 12 7 जा कितना होता है 84, 84 और 6 90 हो गया, 9 कैरी हो गया। 12 4 जा 48, 48 और 9 कितना होता है 57। तो 5700 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट देखिए, अ वर्कर अर्न्स 325 पर डे, हाउ मच डज ही अर्न इन 30 डेज। अभी देखो, एक वर्कर ने एक दिन में 3025 रुपीज़ कमाए हैं, ठीक है, काम करके। तो 30 डेज़ में कितने कमाएंगे, तो सेम मल्टीप्लाई कर दो भाई। एक दिन का जब दिया जाता है और ज़्यादा दिन का पूछा जाए तो उसमें मल्टीप्लाई होता है। तो 325 में 30 का मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 10 का, 20 का, 30 का मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना होता है, तो जो जीरो दिया होता है नीचे वो जीरो पहले से ही राइट कर दो यहाँ पे। अब 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया। तो बस अब ये जीरो जो है ना हमने यहाँ पहले राइट कर दिया था, तो ओनली 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9750 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन तो आपको दिखेगा ही नहीं। चलो, तो आप इस हिसाब से इसको समझ सकते हो। किसी का भी टेबल है, अगर 10 का है, जैसे मान लो 5 2 1 में हमको 10 का मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें कुछ नहीं करना, ये वाला जीरो जो है 10 वाला, ये जीरो पहले से राइट कर लो और बाकी 1 का मल्टीप्लाई पूरे में कर दो। तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो वही सेम नंबर आ जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। अगर मान लो इसी तरह से इसमें मान लो 20 का टेबल हमको मतलब 20 का मल्टीप्लाई करना होता है, तो देखो अगर 20 का मल्टीप्लाई इसमें करना है तो हम ये 0 20 वाला पहले से राइट कर लेंगे और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम ये सवाल लगा सकते हैं। तो 20 30 50 मतलब 90 तक आप आराम से 100 तक जीरो पहले ही से लिख लो और जो नंबर बचा हुआ है बिना जीरो का उसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो इस हिसाब से हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, देयर वर 1250 चेयर्स इन ए हॉल, 470 चेयर्स वर रिमूव्ड, हाउ मेनी चेयर्स आर लेफ्ट। अब लेफ्ट मैंने क्या बोला था, अगर जहाँ पे लेफ्ट अगर आ जाए तो समझ लो सब्सट्रैक्शन है, तो लेफ्ट में सब्सट्रैक्शन कर दो। 1250 और कितना रिमूव कर दिया, 478 रिमूव कर दिया है, तो बस सब्सट्रैक्शन कर दो। तो इधर 0 से 8 जाएगा नहीं, तो कैरी ले लो, तो 1 कैरी इधर से गया तो 10 हो गया, 10 से 8 निकाला 2 हो गया, इधर 4 बचा, 4 से 7 नहीं जाएगा, फिर ये कैरी लेगा तो इसके बाद 14 हो जाएगा, 14 से 7 जाता है तो 7 आता है। हाँ, फिर इधर बच गया 1 1 इधर पहले से था तो 11 हो गया, 11 से 4 गया 7 आ गया, तो 772 ए इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह से हम सब्सट्रैक्शन, डिवीजन ये सब कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अ फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 2500 बॉटल्स, 1400 बॉटल्स वर सोल्ड, हाउ मनी बॉटल्स रिमेन। तो लेफ्ट रिमेन इनके लिए क्या होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, कि कई बार मैंने बताया। तो 2500 और 1450 बस सब्सट्रैक्शन कर दो, 0 हो गया, 10 से 5 गया 5 हो गया, 4 से 4 गया 0 हो गया और 2 से 1 गया 1 हो गया, 1050 आंसर हो गया। 1050 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, मुझे लग रहा है कि सारे ऑप्शन ए ही करेक्ट हैं इस पूरी श्रृंखला में, पूरी सीरीज में। ज़्यादातर देख रहे हैं अभी तक कोई भी बी सी टी नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम से ये मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए अगला देखिए, अ फार्मर हैड 875 kg ऑफ व्हीट, ही सोल्ड, हाउ मच व्हीट इज़ लेफ्ट। लेफ्ट है तो सेम टाइम आपको सब्सट्रैक्शन करना है, तो 875 और 469 सोल्ड कर दिया है, तो बस सब्सट्रैक्शन कर लो। अभी सब्सट्रैक्शन करके बताना कितना आएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी नहीं, देयर आर 48 स्टूडेंट्स इन ईच क्लास। ओके, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन 15 सच क्लासेस। 1 क्लास में इतने हैं, मतलब हाँ, ईच क्लास मीन्स 1 क्लास, 1 क्लास में ईच फॉर 1 होता है प्रत्येक। देयर आर 48 स्टूडेंट इन ईच क्लास फॉर प्रत्येक क्लास मतलब 1 क्लास में। तो 48 में हमको 15 का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जब ज़्यादा का बार पूछता है तो हमको मल्टीप्लाई करना होता है, कम का पूछता है तो डिवीजन करना होता है। तो 48 मतलब एक क्लास में इतने हैं, तो 15 में कितने होंगे, मतलब 1 क्लास में 48 स्टूडेंट्स हैं तो 15 में कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर दो। 15 8 जा कितना होता है, 120 होता है, तो 0 हो गया। 12 इधर लिख दो कैरी, 15 4 जा 60 हो गया, 60 और 12 कितना होगा 72। तो आंसर इज 720, ऑप्शन नंबर ए, अगेन ए सी।
No problem. In the next series, you will not see. A factory makes 350 packets daily. How many such packets in 25 days? Same. डेली मतलब प्रतिदिन, एक दिन में इतने पैकेट्स एक फैक्ट्री में बनते हैं, तो 25 डेज में कितने हो गए? सेम टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 350 25 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 25 का टेबल आपको लर्न है? कोई बात नहीं, नहीं लर्न है तो 2 बार में भी आप कर सकते हो। 2 बार में कैसे करते हैं, चलो 2 बार में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो भी बता देते हैं। पहले 5 का मल्टीप्लाई करो तो 0 हो गया, 5 5 जा 25 हो गया, कैरी 2 हो गया, 5 5 3 जा 15 और 2 17 हो गया। अब इस पर क्रॉस लगा दो, फर्स्ट वाले नंबर के नीचे क्रॉस लगा दो। अब 2 का मल्टीप्लाई करो, 0 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया, 1 कैरी हो गया, 2 3 जा 6 और 7 हो गया। अब इसका एडिशन करना होता है, लास्ट वाले का एडिशन करना होता है। अब इस क्रॉस का मतलब कुछ भी नहीं है, तो इधर जो भी नंबर है वो नंबर यहाँ लिख देते हैं। तो 0 है, 5 हो गया, 7 हो गया और 1 और 7 8 हो गया, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हम 2 टाइम्स भी कर सकते हैं। अगर 25 का टेबल लर्न नहीं है, 25 का टेबल लर्न है तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो, समझ गए? तो 2 टाइम्स में ऐसे देखो, 5 का पहले किया 0 और सेकंड टाइम में जब करते हैं तो एक क्रॉस लगा देंगे फर्स्ट डिजिट के नीचे, तो हमने क्रॉस लगा दिया, उसके बाद सीधे मल्टीप्लाई किया, बाद में एडिशन कर दिया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, स्पेस कम है तो हमको हटाना पड़ेगा, आप वीडियो को रोक के पॉज करके आराम से कर लेना, ओके। तो 3600 इज शेयर इक्वली अमॉन्ग 12 फ्रेंड्स, हाउ मच डज ईच फ्रेंड गेट? समझ गए? मतलब देखो, कम से जब ज़्यादा होता है तो हमको मल्टीप्लाई करना होता है, और ज़्यादा से जब कम में पूछता है, अब जैसे 12 फ्रेंड्स में इतना शेयर किया गया है, 12 फ्रेंड्स में 3600 शेयर किया गया है, और किसका पूछा है? एक फ्रेंड का पूछा है, मतलब हर एक फ्रेंड को कितना मिलेगा, तो डिवीजन होगा। देखो 12 का डिवीजन है 3600 है। अब यहीं देखो मल्टीप्लाई में क्या किया था कि एक का दे दिया था और ज़्यादा का पूछा था। देखो ईच क्लास है, क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या है, फिर से समझना एक बार, तो इससे आप लोग डिफरेंस समझ सकते हो कि मल्टीप्लाई और डिवीजन क्या डिफरेंस है। देखो देयर आर 48 स्टूडेंट ईच क्लास मतलब एक क्लास में इतने स्टूडेंट हैं, और कितने का पूछा? 15 क्लासेस का पूछा है, मतलब कम का दिया है, ज़्यादा का पूछा है। और डिवीजन में क्या दिया है? 3600 शेयर्ड इक्वली अमंग 12 फ्रेंड्स, मतलब 12 फ्रेंड्स में इतना शेयर हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड करना है, शेयर करना है। तो और क्या पूछा है? प्रत्येक फ्रेंड मतलब प्रत्येक मित्र को कितना मिलेगा। तो ज़्यादा का दिया है, कम का पूछा है, ज़्यादा का दिया है, एक का पूछा, उधर एक का दिया था, ज़्यादा का पूछा था। तो मल्टीप्लाई में एक का दिया होगा और ज़्यादा का पूछेगा, और डिवीजन में ज़्यादा का दिया होगा, 1 का पूछेगा, 2 का पूछेगा, तो सेम टाइम डिवाइड कर देना, ठीक है। 12 का दिया तो 12 का इसमें डिवीजन करो, कितना आएगा? 12 3 जा होता है 36, है ना। तो ये इधर से कुछ नहीं बचा, ये 0 अगर इधर आएगा 12 का टेबल 0 में नहीं जाएगा तो फिर 0 इधर आ जाएगा, ये भी 0 इधर आएगा तो 12 का टेबल 0 में नहीं जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। तो आंसर कितना हो गया? 300, ये हमारा आंसर हो गया 300। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंस समझ सकते हैं और इस सवालों को आराम से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, देयर वर 1995 बुक्स इन ए लाइब्रेरी, 1350 बुक्स कहाँ जा रहे भाई? वर बोरोड, मतलब बोरोड फॉर उधार ले लिया गया है, मतलब इतनी बुक्स जो है लाइब्रेरी में थी 1995 और 1300 उधार ले ली गई हैं। तो हाउ मेनी बुक्स आर स्टिल देयर? उधार दे दी गई हैं, समझ रहे हो? ली नहीं गई हैं, उधार दी गई हैं। तो इसमें क्या होगा? हाउ मेनी स्टिल देयर मतलब कितनी वहाँ पे बची हुई हैं। समझो, फिर से समझो इस क्वेश्चन को, इसमें थोड़ी लैंग्वेज अलग है। स्टिल देयर, इसलिए ऐसा मैंने नहीं बताया, मैंने लेफ्ट का बताया है, रिमेन का बताया। स्टिल देयर मतलब अभी भी वहाँ पर कितनी है, मतलब एक क्या है, एक लाइब्रेरी में 1995 बुक्स थी, ठीक है। 1350 बुक्स वर बोरोड, उधार दें, किसी को दे दिया, इतनी बुक्स दे दिया, तो अभी वहाँ पर कितनी बची हुई हैं। तो जब लेफ्ट का ही तो है, मतलब स्टिल देयर का मतलब क्या है यहाँ पे? हाउ मेनी बुक्स आर लेफ्ट। स्टिल देयर मतलब होता है लेफ्ट, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो लेफ्ट, कितनी लेफ्ट है। लेफ्ट के लिए क्या होता है? सबसेक्शन होता है ना। तो बस सबसेक्शन कर दो सटासट और आंसर ले आओ फटाफट। 1995 1350 सबसेक्शन करो, कितना आएगा? 5 हो गया, 9 से 5 गया 4 आ गया, 9 से 3 गया 6 आ गया, 1 से 1 गया 0, तो 645 जो है इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो सबसे पहले हमें ऐसे सवालों में क्या है, जितने भी सवाल हमने कराए हैं अभी तक, इनमें सब में क्या है, एक लैंग्वेज ही हमें समझना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगर हम ये समझ गए तो आराम से एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आप लोगों को आते हैं, तो फटाफट आप ऐसे सवालों को कर सकते हो। तो इस तरह से हमको लैंग्वेज समझना है, तो वही मैं ट्राई कर रहा हूँ, ऐसे इसीलिए प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि आप ये पूरी लैंग्वेज समझ सको और फटाफट सवालों को कर सको। चलिए नेक्स्ट देखिए,
अ शॉप हैड 975 कैंडीज, 654 वर सोल्ड, हाउ मेनी आर लेफ्ट। अब इसमें देखो लेफ्ट क्लियर है, तो लेफ्ट क्लियर है तो आराम से सबसेक्शन लगा दो, 975 654। ठीक है, इसका सबसेक्शन करके आप चेक करना कौन सा है। तो ये आपका होमवर्क में हो गया। 2 क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क में दिए हैं, तो आज हम सोच रहे हैं इतना ही रखते हैं, क्योंकि सवाल तो अभी बहुत सारे हैं। तो हम सोच रहे हैं एक और क्लास इसकी ले लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम की, उसके बाद हम आराम से कोई नया टॉपिक नेक्स्ट जो भी हमारे सिलेबस में होगा उसको स्टार्ट करेंगे। तो आप फटाफट प्रैक्टिस करिए बढ़िया से, जितना भी हमने इवन नंबर, ऑड नंबर, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, एडिशन, सबसेक्शन और 2 डिजिट्स 3 डिजिट्स ये जितना बताया है, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम अभी तक के जितने सवाल कराए हैं आप इनको दोबारा फिर से लगाना, तो आपकी बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में नई ऊर्जा, नई जोश और नए सवालों के साथ। तो फटाफट आप तैयारी करते रहिए, जिससे आपकी मैथ्स बहुत बढ़िया से मजबूत हो जाए। और साथ ही साथ इंग्लिश की भी क्लास देखना, क्योंकि मैं कंटिन्यू इंग्लिश की भी क्लास ले रहा हूँ, तो उसमें भी आप बढ़िया से इंग्लिश समझ सकते हैं। तो आपके दोनों सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। थोड़े दिन बाद हम साइंस की भी क्लास लेके आएंगे, तो आपके 3 सब्जेक्ट ये बहुत बढ़िया से कवर हो जाएंगे और बढ़िया से आप प्रैक्टिस करते रहो। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।